भगवान राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन करते हैं। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को नमस्कार करते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ऋषियों ने जो तर्पण की जो विधि बताई है, जो वैदिक विधि है, जो ऋषियों के आधार पर और विद्वानों के आधार पर हमको श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष में किस प्रकार से अपने बाबा, दादा, पिता, पितामह की तिथि पर तर्पण करना चाहिए, वो वैदिक विधि किस प्रकार से है, मैं पचौरी गुरु जी आपको से भली भांति क्रम से प्रैक्टिकल करके आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। गलत तरीके से किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। इसीलिए जो वैदिक विधि है, जो हमारी शास्त्रीय परंपरा के आधार पर जिस प्रकार से हमको देवताओं का, ऋषियों का और अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए, वो विधि क्या है उसको आप भली प्रकार से समझें। मित्रों, ये आपके सामने पंचपात्र रखे हुए हैं। ये 3 कुशा के माध्यम से तर्पण किया जाता है। ये आपके सामने 3 कुशाएं हैं। ये 3 कुशा की और 2 कुशा की 2 पवित्री हैं। पहले पंचपात्र से अपने को पवित्र करना है। शुद्ध पवित्र होकर के बैठ जाएं। पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लें। सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ अपना मुखारविंद करें और अपने शरीर की शुद्धि करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवाह यस्मित् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। उसके बाद 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। चतुर्थ बार में हाथ धो लें ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके। उसके बाद इन पवित्रियों को धारण करने 3 वाली सीधे हाथ की अनामिका में धारण की जाती है। मंत्र बोल रहा हूं। ओम मां पवित्रेष्ठो वैष्णव्यौ सावितुर्वाहं प्रसवात्को नाम्य क्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रापते पवित्रापूतस्य कामः पुनीत क्षकीयम्मा। जब पवित्र धारण हमने कर ली, उसके बाद में हमें तर्पण के लिए संकल्प करना है। सीधे हाथ में 3 चम्मच जल गिरा लें पंचपात्र से। संकल्प बोलें श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम नमः परमात्मने श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो वह्नि द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनमंतरे तेता द्वापरांते अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारते वासे भरतखंडे आर्या भरतांतर्गत ब्रह्मावरते देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे प्रभुवादि 60 संवत्सराणां मध्ये राक्षस नामनी संवत्सरे मध्य प्रदेशे भोपाल नगरे, जहां पर जिस नगर में आप रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं मध्य प्रदेशे भोपाल नगरे मासानाम उत्तमे मासे पुण्य पवित्रे मासे आश्विन मासे। आज जैसे पंचमी तिथि है तो पंचम्याम तिथौ, आज रविवार है तो रविवासरे। जो आपका गोत्र है, जैसे कि हमारा गोत्र भारद्वाज है तो भारद्वाज गोत्रोत्पन्न है। आपका गोत्र अत्रि है, कश्यप है, वशिष्ठ है तो जैसे वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न
इसी गोत्र बोले और अपना नाम बोले। है कचौरी गुरुजी हम श्रुति स्मृति पुराणोक्त पूर्ण फल प्राप्त्यर्थम देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। और ये जल पात्र में अर्पित कर दें संकल्प का। उसके बाद हाथ जोड़ करके पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख है और आपको बोलना है, देवताओं का आवाहन करें, ऋषियों का आवाहन करें। ब्रह्मादय सुरासरदे ऋषय शनकादय आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिना। आपने प्रार्थना कर ली। अब ये एक कुशा के एक पत्ते की नीवी बनाते हैं। इस नीवी को यदि आप ब्राह्मण हैं तो सीधे ये जो आपने जो धोती बांधी हुई है उसकी सीधी तरफ जो है अंटी में लगा लें। यदि आप क्षत्रिय और वैश्य हैं तो बाईं तरफ उसको अंटी में लगा लें। उसको नीवी कहते हैं, निवीति भी बोलते हैं। तो इसको अंटी में लगा लिया। उसके बाद में आपको ये 3 कुशा ले ली। तीनों कुशा की जड़ पीछे को रखें और अग्रभाग आगे को रखें। ये हमारा देवतीत होता है। और देवताओं के लिए जब आपको तर्पण करना है तो ये जो चावल हैं, ये चावल आप इस थाली में डाल लें जिससे कि आपको असुविधा ना हो। इस थाली में और इस ताम्र पात्र से जल पूरित कर लें। इसमें जल डाल लें। जल डालने के बाद आपको अब देवताओं का तर्पण करना है। देव तर्पण करने के लिए एक खाली पात्र बराबर में अपने में रख लें जिसमें कि आपको जल डालना है। क्या करना है आपको? ब्रह्मा जी से प्रारंभ करना है देवताओं का तर्पण। और तो प्रारंभ करें। इस प्रकार से इन कुशाओं को पकड़ लेते हैं। कुशा का अग्रभाग आगे की तरफ रहता है और इसमें से जल मिश्रित, ये जो चावल मिश्रित जो जल है इसमें से लेंगे। बोलेंगे ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्रस तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम देवास तृप्यन्ताम, ओम छंदांसी तृप्यन्ताम। इस प्रकार से देवताओं का तर्पण करेंगे। उसके बाद ऋषियों का तर्पण का प्रावधान आता है तो उनको भी एक एक अंजलि जल देंगे। वहां पर भी तृप्यताम ही बोलना है। देवताओं के लिए तृप्यताम बोला जाता है और ऋषियों के लिए तृप्यताम बोला जाता है। तो पहले मरीचि ऋषि को लेते हैं। ओम मरीचिस तृप्यताम, ओम अत्रिस तृप्यताम, ओम अंगिरास तृप्यताम, ओम पुलस्तस तृप्यताम, ओम पुलहस तृप्यताम, ओम क्रतुस तृप्यताम, ओम वशिष्ठस तृप्यताम, ओम प्रचेतास तृप्यताम, ओम भृगुस तृप्यताम, ओम नारदस तृप्यताम। ये हमारे ऋषि हो गए। अब उसके बाद में प्रजापति तीर्थ से और आपको सप्तर्षियों को जल देना है। सप्तर्षि हमारे कौन कौन से हैं? सनकादि जो कुमार हैं वो सप्तर्षियों में आते हैं। कपिल इत्यादि पंचशक जो है वो सप्तर्षि होते हैं। कुशा के मध्य भाग से, इस भाग से और ऋषियों को आप जल देंगे। ऋषियों को जब जल देंगे तो आप इस पात्र को, चावल वाले पात्र को जिसमें से आप तर्पण कर रहे थे, इसको पूर्णतया खाली कर देंगे और इसमें जौ डाल लेंगे। ये जौ डाल लिए आपने। उसके बाद इसमें जल पूरित कर लिया और जल पूरित करने के बाद और इस प्रजापति तीर्थ से दोनों हथेलियों के मध्य में और प्रजापति तीर्थ होता है। कुशा के मध्य भाग से वो आपको जल देना है। कैसे देना है? ओम सनकस्त्रप्यताम, ओम सनकस्त्रप्यताम। दो अंजलि जल दिया जाता है ऋषियों को। ओम सनंदनस्त्रप्यताम, ओम सनंदनस्त्रप्यताम, ओम सनातनस्त्रप्यताम, ओम सनातनस्त्रप्यताम, ओम कपिलस्त्रप्यताम, ओम कपिलस्त्रप्यताम। इस प्रकार से आप
ऋषियों को जल देंगे। उसके बाद में अब आपको दिव्य ऋषि तर्पण करना, दिव्य पितृ तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण में। और आपको अब जो प्रयोग करना है सप्तर्षियों के बाद में, वो अब काले तिलों का उपयोग करना है। काले तिलों का उपयोग करने के लिए पहले इस पात्र को खाली कर देंगे इसमें, और इसमें काले तिल आप जो है डाल लेंगे। काले तिल आपने इसमें डाल लिए और इसको जल से पूरित कर दिया। ये जल से पूरित हो गया। उसके बाद में दिव्य पितृ तर्पण, ये तो पितृश्वर होते हैं और एक दिव्य पितर होते हैं। दिव्य पितरों के लिए अब आपको करना क्या, अपशब्द होना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर लेना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर लेंगे और बाएं घुटने को आप जमीन पर लगा लेंगे। और जब ऋषियों जो से आप जब सप्तर्षियों का तर्पण करेंगे तो उस समय इस यज्ञोपवीत को कंठी कर लिया जाता है और अंगूठे को भी कंठी कर लिया जाता है, इस प्रकार से जैसे माला पहनते हैं। तो ये जो प्रावधान है ये केवल जो है सप्तर्षियों का है। और जब आप अपने दिव्य पितरों का तर्पण करेंगे और 14 यमों का तर्पण कर देंगे, जो तो आपको बायां घुटना जमीन पर लगाना है, सीधा घुटना सीधा रखना है और आपको अपशब्द होना है। अपशब्द जब होते हैं तो यज्ञोपवीत इस सीधे कंधे पर आ जाता है और गमछा को भी सीधे कंधे पर डाल लिया जाता है। इस प्रकार से घुटना जमीन पर लगा लिया, बायां घुटना। और ये पितृ तीर्थ है। इस पितृ तीर्थ से कुशा की जड़ से और तिल मिश्रित आपको जल देना है। कैसे देना है? ओम कव्यवारलस्त्रपिताम इदं सतिलम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसी प्रकार से 14 यमों को तर्पण करेंगे। ओम यमाय नमः तृप्यताम, ओम यमाय नमः तृप्यताम, ओम यमाय नमः तृप्यताम, ओम धर्मराजाय नमः तृप्यताम, ओम धर्मराजाय नमः तृप्यताम। इस प्रकार से 14 यमों का तर्पण करेंगे। उसके बाद में आपको अपने पितृश्वरों को याद करना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। आपका मुख दक्षिण दिशा में है। तीनों कुशाओं को हाथ में रखेंगे और अब आपको आवाहन करना अपने पितरों का। ओम मा आयन्तु नः पितरः सोम्यासु अग्निस्वाताः पतिर्भिरदेवयानये अस्मिन् जज्ञेषु धराम् आदन्तु धिब्रवन्तु देवान् तस्मान्ना। ओम आगच्छन्तु मे पितरः इमं गृह्णन्तु जलाञ्जलिम्। उसके बाद पहले अपने पिता को दिया जाता है। पिता उपस्थित है तो पिता को नहीं करेंगे, फिर अपने पिता माँ को करेंगे। तो पिता को करना है तो जो भी आपका गोत्र, पहले गोत्र बोलेंगे। ओम वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न अस्मत् पिता, अमुक नाम जो भी उनका नाम है, वस रूप तृप्यताम इदं सतिलम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इस प्रकार से पिता को जब आपने जल दे दिया, उसके बाद में आपको अपने पितामह, जिनको बाबा कहा जाता है, तो जो भी गोत्र है, जैसे जो भी आपका गोत्र उसको बोलेंगे। वशिष्ठ गोत्र असमत पितामह, जो भी नाम है उनका, अमुक नाम रुद्र रूप तृप्यताम इदं सतिलम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसी प्रकार से अपने पर बाबा के लिए अमुक गोत्र असमत पर पितामह अमुक नाम वसरूप तृप्यताम इदं तिलोदकम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। जैसे आपको माता को देना है तो अमुक गोत्रा असमत माता, असमन माता
अमुकी देवी जो भी नाम है, वसरूपा तृप्यताम इदम तुलोदकम गंगाजलम। यहाँ पर तस्मै नहीं बोलेंगे, यहाँ पर तेभ्य बोलेंगे। तेभ्य सुधा नमः, तेभ्य सुधा नमः और तेभ्य सुधा नमः। इसी प्रकार से आपको अपनी दादी को देना है तो अमुक गोत्रा अस्मद पितामही अमुकी देवी रुद्र रूपा तृप्यताम इदम तिलोदकम गंगाजलम तेभ्य सुधा नमः, तेभ्य सुधा नमः और तेभ्य सुधा नमः। इसी प्रकार से आप अपने समस्त पितृश्रों को जल देंगे। जब अपने कुल के आप देवताओं को जल दे देंगे, मैं आपको सूक्ष्म विधि बता रहा हूं, जो पूर्णतया जो वैदिक जो मंत्र और जो मध्य में बोले जाते हैं उनको आप नहीं बोल सकते हैं केवल। और जब आपको द्वितीय कुल यानी माता के कुल को नाना नानी और परनाना, नानी परनानी और सरनानी, तो उनके लिए जो भी उनका गोत्र उसको याद करेंगे। पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, ओम नमो वाहा पितरु रसाय नमो वाहा पितरः सुषाय नमो वाहा पितरु जीवाय नमो वाहा पितरः स्वधाय नमो वाहा पितरुराय नमो वाहा पितरु मन्यवे नमो वाहा पितरः पितरु नमो गृहान्नः पितरो दत्तसतु वाहा पितरु देखमयि तद्वाहा पितरु वासाधत्त। इस प्रकार से ये वैदिक मंत्र हैं, इनसे आप प्रार्थना करें। नहीं प्रार्थना कर वैदिक मंत्र आप नहीं बोल सकते हैं तो अपने मौखिक रूप से हिंदी में आप अपनी प्रार्थना करें। उसके बाद आपको नाना को पहले जल देना है, फिर वृद्ध प्रनाना यानी परपितामह और मातामह, उसके बाद वृद्ध प्रमातामह यानी नाना परनाना और वृद्ध परनाना को आपको जल देना है। वो ही प्रावधान है आपका। इस प्रकार से वो ही 3-3 अंजलि जल देंगे, पितृतीर्थ देंगे। अमुक गोत्र समन मातामह वसरूप तृप्यताम इदम तिलोदकम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। परनाना को देना है तो अमुक गोत्र जो भी गोत्र है और जो भी उनका नाम है, अस्मत् प्रमातामह अमुक जो भी उनका नाम है, वसरूप रुद्र रूप तृप्यताम इदम तुलोदकम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः और तस्मै सुधा नमः। यदि आपको अपनी नानी को देना है तो इसी प्रकार से देंगे, अमुक गोत्रा अस्मन मातामही अमुकी देवी दा वसरूपा तृप्यताम तिलोदकम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसी प्रकार से अगर आपका पुत्र है, आपकी पुत्री है, आपकी भगिनी है, आपकी मौसा मौसी है, आपके मामा है, आपका कोई मित्र है, उन सब अपने गुरु के लिए जो भी है उन सब के लिए आपको इसी प्रकार से पितृतीर्थ से ही जल देना है। मित्रों, ये सात्विक और वैदिक ऋषियों के द्वारा जो विधि है वो मैंने आपको समझाई है। हालांकि सूक्ष्म में आपको समझाया है कि देवतीर्थ के द्वारा और चावल मिश्रित जल से देवताओं को आपको एक एक अंजलि देना है। उसके बाद में ऋषियों को कुशा के मध्य से देना है। जब ऋषियों को देंगे तो उस समय सीधा घुटना और जमीन पे लगा लेंगे, बायां घुटना ऊपर कर लेंगे और जनेऊ को आपको कंठी कर लेना। इस प्रकार से कंठी कर लेते हैं। गमछे को भी उत्तरीय वस्त्र, ये गमछा उत्तरीय वस्त्र कहलाता है, इसको भी कंठी कर लिया जाता है। और फिर ये जो मैंने अभी आपको समझाया था पुनः एक बार रिपीट कराऊं अंत में, तो इसी प्रकार से जो मिश्रित जल से जो यव होते हैं, जो होते हैं, उनसे इस पितृतीर्थ ये जो है प्रजापति तीर्थ से आपको जल देना। इस प्रकार से इस पात्र में खाली में छोड़ते रहें। उसके बाद जब आपका पितृश्रों का जब ऋषियों को जब जल दिया जाता है तो मुख उत्तर दिशा में रहता है। देवता को जब जल दिया जाता है तो मुख पूर्व दिशा में रहता है। और जब
पितृश्वरों को और यम इत्यादि को जो जल दिया जाता है, माता पिता को दिया जाता है, बाबा दादी दादा को दिया जाता है, नाना नानी पर नानी को दिया जाता है, ये हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ और बायां घुटना मोड़ करके बैठना चाहिए। और पितृ तीर से इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको समझाया था, उसी प्रकार से आपको जल देना है। तो इस प्रकार से यदि आप नित्य देते हैं तो अत्यंत श्रद्धा का विषय है, आपके पितृश्वर प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो भी घर की सुख संपत्ति है, जो भी वंश वृद्धि है, जो भी परिवार की खुशियां हैं, वो पितरों के द्वारा ही मिलती हैं। जब अंत में जब आपका तर्पण पूरा हो जाए, उसके बाद में भीष्म पितामह को 3 अंजलि वही पितृ तीर से आपको जल देना है। उसके बाद में भगवान सूर्य को 3 बार में गायत्री मंत्र बोल करके सूर्यार्घ देना है। जब आप सूर्यार्घ देंगे तो आपको सभ्य हो जाना है। सभ्य होने का मतलब होता है कि जैसे जनेऊ पहनते हैं उसी प्रकार से बाएं कंधे पर जनेऊ होना चाहिए, और ये गमछा भी आपको बाएं कंधे पर होना चाहिए। जब आप सूर्य को जल देंगे तो उसमें पुष्प और ले लें और भगवान सूर्य नारायण को जल दें, 3 बार में जल दे दें। उसके बाद में भगवान सूर्य से प्रार्थना करें, फिर 10 दिशाओं को प्रणाम करें, बिना कुशा हाथ में लिए 10 दिशाओं को, और 10 दिशाओं को देवताओं को बारी बारी से घूमते जाएं और प्रार्थना करें। ओम प्राच्यै दिशे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम आग्नेय दिशे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम दक्षिणाय दिशे नमः, ओम यमाय नमः। इसी प्रकार से 10 दिशाओं को और 10 दिशाओं को देवताओं को आप वंदन करें। उसके बाद में पुनः आप अपने सुखासन पर बैठ जाएं, और सुखासन पर बैठ करके इस पात्र को खाली कर लें, और इसमें आपको चावल डालने हैं। आप इसमें चावल डाल लें और फिर इसमें जल पूरित कर लें, और एक एक अंजलि देवताओं को जल देना है। जब देवताओं को जल देते हैं तो कुशा का भाग आगे रखते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः तृप्यताम्, ओम अग्नये नमः तृप्यताम्, ओम पृथिव्यै नमः तृप्यताम्, ओम औषधभ्यो नमः तृप्यताम्। इस प्रकार से जो पुस्तक में विधान है उसके आधार पर एक एक अंजलि जल देवताओं को दे दें। उसके बाद में सीधे हाथ में जल ले लें, अनेना यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमः। ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। प्रार्थना करें, यस्य स्मृत्याच नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। उसके बाद 3 बार भगवान विष्णु को प्रणाम करें। श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः। इस प्रकार से सूक्ष्म में ऋषि परंपरा और वैदिक विधि के आधार पर हमने आपको ये विधि देव, ऋषि और यम और पितृतर्पण की विधि हमने आपको सरल भाषा में सरल करके सूक्ष्म में आपके सामने प्रस्तुत की है। इसी प्रकार से जो तर्पण की जो पुस्तकें आती हैं उनसे आप रोज नहीं कर सकते हैं, तो जिस दिन आपके पिता या आपके दादा दादी बाबा की जो भी तिथि आती है जिस पर आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वहां पर तर्पण आपको अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में जब आप भोजन कराते हैं, जिस दिन तिथि होती है, तो उस दिन जो आपको तर्पण करना है, ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात तर्पण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आपको पितृपक्ष में कौओं की सेवा, गाय की सेवा, कुत्तों की सेवा, ब्राह्मण भोजन या अतिथि सेवा आपको नित्य करनी चाहिए। ये नित्य नहीं कर सकते हैं
तो जिस दिन आपके जो तिथि है, जो श्राद्ध की जो तिथि आती है, उसमें आपको इन कुत्ता, गाय, कौआ और अतिथि की सेवा अवश्य में करनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं यही विराम करूंगा। आगे के प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।